हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आजकल हमने देखा है कि कई लोग जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा से ज़मीन खरीद रहे हैं। ठीक है, मुख्तारनामा जो है लोगों को कर दिया गया, मुख्तारनामा वाले लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरा कि एग्रीमेंट से ज़मीन की रजिस्ट्री की जाती है। ठीक है, तो आप कृपया करके सावधान हो जाइए। मेरे पास ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स आते, कई लोग लीगल एडवाइस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। देखिए साथियों, अगर आप को कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी वाला रजिस्ट्री करेगा। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा साथियों रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब देखिए रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे कई दिक्कतें हैं। मान लीजिए उसने गलत न बना लिया हो, या मान लीजिए जिसने मुख्तारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो कल से वो मुकर जाए, सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हों। ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो पहला ये है कि साथियों मुख्तारनामा जो है वो आप देखिए रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब देखिए एक रजिस्ट्री मेरे पास आई है, देखिए इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुख्तारनामा लिखित दिनांक 25/10/2023, जिसकी रजिस्ट्री नंबर 4, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या, रजिस्ट्री संख्या, कार्यालय, ठीक है, सब कुछ दिया गया है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो ये चीज़ वैलिड हुई। ठीक है, अब आप इसके अनुसार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वैलिड है कि नहीं ये चीज़ देखिए। दूसरा है साथियों एग्रीमेंट से सावधान। एक चीज़ मैं साथियों और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन कराना कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा है साथियों एग्रीमेंट से आप सावधान रहें। देखिए क्या कर हो रहा है आजकल, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो है वो एग्रीमेंट करा लेते हैं और एग्रीमेंट के अनुसार आपको ज़मीन बेच रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने एग्रीमेंट कराया तो आप जब रजिस्ट्री भी देखेंगे तो उस पर लिखा होता है इकरारनामा बिना कब्जा। ठीक है, विक्रय पत्र बिना कब्जा। जब उस व्यक्ति के पास ज़मीन का कब्जा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में आपको कब्जा कैसे दे सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैंने कई बार देखा है कि एग्रीमेंट है 2016 का, मान लीजिए 4-4 5-5 साल पुराना, 3-3 साल पुराना एग्रीमेंट है, वो लोग फिर भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। भाई एग्रीमेंट एक लिमिट समय तक वैलिड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा है मुक्त करार प्रथम पक्ष लिखित सूचना समस्त कागजात प्राप्त होने के 3 वर्ष के अंदर संपत्ति का बयाना हक अपने बेनामा जो है वो अपने हक में करा लेंगे। ठीक है, यानी कि इस एग्रीमेंट की लिमिट 3 वर्ष थी। ठीक है, 3 वर्ष में समाप्त हो गया, लेकिन ये मैंने देखा कि ये एग्रीमेंट वाला कई लोगों को रजिस्ट्री कर चुका है। तो भाई ऐसे रजिस्ट्रियों से सावधान रहिए, नहीं रहते तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, आपकी जो भी जीवन भर की कमाई है वो सारी आप खो देंगे। ठीक है, इसलिए साथियों पावर ऑफ अटॉर्नी है या मान लीजिए एग्रीमेंट है, तो इनमें सावधानी बरतें। रजिस्टर्ड है कि नहीं, कब तक वैलिड है, ये सारी चीज़ें देखें। और कुछ चीज़ नहीं देखना चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है।